ओके, नेक्स्ट इकोनॉमी न्यूज़। सो इकोनॉमी में क्या क्या न्यूज़ में था, देखते हैं। फर्स्ट, जीएसटी ग्रोथ स्लो टू 7.3% इन दिसंबर। सो जीएसटी ग्रोथ जो है वो स्लो हुआ है 7.3% दिसंबर में। ओके, नेक्स्ट ग्रोस रेवेन्यू कितना रहा, 1.77 लाख करोड़, 1.77 लाख करोड़। एंड दिसंबर में ये 1.82 लाख करोड़ था, जो कि 8.3% हायर था ईयर ऑन ईयर। ओके, तो नेक्स्ट, गवर्नमेंट फॉर्म्स कमिटी टू अपडेट WPI बेस ईयर। सो WPI मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो इसका जो बेस ईयर है वो चेंज करने की बात कर रहे थे। तो देखते, रिवाइज बेस ईयर फ्रॉम 2011 टू 2012। जो ओल्ड बेस ईयर था वो 2011 से 2012 तक था, एंड इसको 2022 से 2023 तक करने की बात चल रही थी। ओके, तो इस कमेटी में 18 मेंबर्स थे, जिसको चेयर किया था प्रोफेसर रमेश चांद, जो कि मेंबर है नीति आयोग के। और रिपोर्ट सबमिशन जो टाइम है वो विद इन 18 मंथ्स। सो 18 मंथ्स के अंदर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। NPCI एक्सटेंड मार्केट कैप डेडलाइन फॉर UPI एप्स टिल 2026। सो 30% मार्केट शेयर कैप, जो कि थर्ड टाइम डेडलाइन एक्सटेंड कर रहा है NPCI। सो पहला जो डेडलाइन है वो 2020 से 2022 तक एक्सटेंड किया था। देन नेक्स्ट, सेकेंड टाइम 2022 से 2024, एंड थर्ड टाइम 2024 से 2026 कर दिया था। नोमुरा फोरकास्ट इंडिया GDP डाउन टू 6%। सो नोमुरा ने क्या बोला है कि इंडिया का GDP जो है वो 6% होगा, बेसिकली डाउन होगा टू 6% तक होगा इन FY 25। सो नोमुरा जो एक जापान का ब्रोकरेज कंपनी है, सो उन्होंने फोरकास्ट किया है FY फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 6% इंडिया का GDP रहेगा, GDP ग्रोथ। एंड जो नोमुरा का प्रीवियस प्रोजेक्शन था वो 6.7% था। एंड फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए कितना था, 5.9% प्रोजेक्शन किया। एंड प्रीवियस प्रोजेक्शन जो था वो 6.8% था। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट। सो इसके अनुसार इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रो है वो 6.6% से ग्रो होगा FY 25 में, एंड 6.7% से ग्रो होगा FY 26 में। एंड नेक्स्ट जो रिपोर्ट निकाला था वो साउथ एशियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। सो साउथ एशिया इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या बोला, 5.7% होगा ग्रोथ 2025 में, एंड 6% रहेगा 2026 में। एंड इंडिया CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि 4.8% था इन 2024 में, अभी 2025 में कितना हुआ, वो डाउन हुआ, 4.3% हुआ 2025 में। एंड जो ग्लोबल ग्रोथ था वो 2.8%, और जो ग्लोबल ग्रोथ होगा वो 2.8% होगा 2025 में, जो कि अनचेंज है 2024 में भी 2.8% ही था। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसने मैंडेटेड किया ई बिक्रे ऑक्शन प्लेटफॉर्म टू सेल एसेट अंडर लिक्विडेशन। सो ये प्रोसेस जो होगा वो 1 अप्रैल से चालू होगा। एंड ई बिक्रे ऑल्सो नोन एज बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क, अकॉर्डिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, 210 एसेट लिस्टेड ऑन प्लेटफॉर्म, जिनमें से 25 ऑक्शन कंडक्ट किए गए हैं और शेड्यूल भी किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस USD 3 बिलियन इन्वेस्ट इन इंडिया। सो माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, USD 3 बिलियन इंडिया पे इन्वेस्ट करेगा ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स टू इनहेंस AI एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। एम क्या था, ट्रेन 10 मिलियन मोर इंडियंस विथ एसेंशियल AI स्किल्स बाय 2030 तक। और ये होगा अंडर एडवांटेज इंडिया इनिशिएटिव के अंडर, जो कि एक पार्ट है किसका, माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल स्किल्स फॉर सोशल इम्पैक्ट चार्टर का। नेक्स्ट है रिटेल इन्फ्लेशन इज टू 4 मंथ लो। सो रिटेल इन्फ्लेशन क्या हुआ, रिटेल इन्फ्लेशन लो हुआ, 4 मंथ लो हुआ, कितना हुआ, 5.22% तक आ गया इन दिसंबर, जो कि 5.8% था प्रीवियस मंथ यानी कि नवंबर में। एंड होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है, कितना, 2.37% इन दिसंबर 2024, जो कि अप हुआ है फ्रॉम 1.89% इन नवंबर। इंडिया GDP प्रोजेक्शन बाई PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कितना था, 6.8% ग्रोथ होगा इंडिया का GDP, अकॉर्डिंग टू PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 7.7% ग्रोथ होगा। और क्या बोला है, इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2026 तक। टू बैंक्स, 5 PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स टू रिड्यूस गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स टू मीट MPS नॉर्म्स। सो 5 बैंक कौन कौन से है, यूको बैंक, सेकेंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड इंडियन ओवरसीज बैंक, फोर्थ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एंड फिफ्थ पंजाब एंड सिंध बैंक। सो ये क्या करेंगे, ये 5 बैंक जो है अपने शेयर होल्डिंग में गवर्नमेंट शेयर को जो है वो रिड्यूस करेंगे। और इनका जो गोल है वो गवर्नमेंट स्टेक को बिलो करना चाहते हैं 75% से भी। मतलब अभी अगर गवर्नमेंट का शेयर 90% है, तो वो चाहते हैं कि 75% से नीचे रखे गवर्नमेंट का जो स्टेक है उसको। नेक्स्ट, 3 इंडियन बैंक्स अमॉन्ग टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स बाय मार्केट कैप, ये याद रखना, विथ ICICI एज ए स्टैंड आउट परफॉर्मर। सो कौन कौन से बैंक है इंडिया का टॉप, ओके, सो ग्लोबल 25 बैंक में से इंडिया का जो है 3 बैंक आ गया है।
जहाँ से 3 बैंक्स तो इंडिया का ही है। ग्लोबल 25 टॉप 25 बैंक में से 3 बैंक जो है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। ओके, सो कौन कौन से बैंक है? ग्लोबल रैंक 13 रैंक पे है, 13th रैंक पे है HDFC बैंक जिसका मार्केट कैप है $158.5 बिलियन। 19th रैंक पे है ICICI बैंक जिसका मार्केट कैप है $105.7 बिलियन। एंड 24th रैंक पे है SBI जिसका मार्केट कैप है $82.9 बिलियन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द टॉप 25 ग्लोबल बैंक जो कि ग्रो हुआ है बाई 27.1% ईयर ऑन ईयर, जो कि रिच पहुंच गया है $4.6 ट्रिलियन में Q4 2024 के। ओके, JP मॉर्गन जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैंक बना बाय मार्केट कैप, जिसका मार्केट कैप इंक्रीज हुआ 37.2% टू $674.9 बिलियन। इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2025 ग्रोथ फोरकास्ट बाय IMF। सो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया का जो ग्रोथ होगा वो 6.5% रहेगा, जो कि प्रीवियस प्रोजेक्शन था 7% बाय IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। एंड फाइनेंशियल ईयर 25-26 एंड फाइनेंशियल ईयर 26-27 में 6.5% ही रहेगा। ओके, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जिसने इंडिया का GDP ग्रोथ एस्टिमेट किया है 7% फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। नेक्स्ट, मुद्रा लोन डिसबर्सल हिट रिकॉर्ड 3.39 लाख करोड़ इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 में, जो कि अंडर आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर आता है। एंड जो कि फर्स्ट हाफ में 1.86 लाख करोड़ किया था, एंड ये स्लाइड डिक्रीज हुआ 1.91 लाख करोड़ से प्रीवियस ईयर के। DFS रिलीज ₹500 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू IFCI। सो DFS पुल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन जनवरी 2025 में DFS ने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रिलीज ₹500 करोड़ टू IFCI लिमिटेड।